नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा 2025 कब है? फाल्गुन पूर्णिमा 2025। इस दिन के महत्व से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें और विशेष पूजा करें। जाने तारीख और समय। फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में। फाल्गुन पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को आती है और इसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन होली का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फाल्गुन पूर्णिमा 2025। साल के अंतिम महीने फाल्गुन में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से व्रती के जीवन की समस्त समस्याएं दूर होती हैं एवं श्रद्धालु पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इस तिथि पर स्नान, दान और पूजा करने को बहुत ही फलदायी बताया गया है। इस वर्ष ये पूर्णिमा व्रत 13 मार्च 2025 बृहस्पतिवार को किया जाएगा। इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत 13 मार्च 2025 बृहस्पतिवार को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 13 मार्च 2025 बृहस्पतिवार को सुबह के 10:35 बजे से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 14 मार्च 2025 शुक्रवार को दोपहर के 12:23 बजे तक। फाल्गुन पूर्णिमा 2025 शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त 4:33 AM से 5:21 AM तक। प्रातः संध्या 4:57 AM से 6:09 AM तक। अभिजित मुहूर्त 11:44 AM से 12:31 PM तक। विजय मुहूर्त 2:07 PM से 2:55 PM तक। गोधूली मुहूर्त 6:03 PM से 6:28 PM तक। सायाह संध्या 6:06 PM से 7:18 PM तक। अमृतकाल 11:19 PM से 1:04 AM 14 मार्च तक। निशिता मुहूर्त 11:43 PM से 12:31 AM 14 मार्च तक। फाल्गुन माह में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ये दिन जहां हमारे सबसे बड़े त्योहार होली का उल्लास लेकर आता है, वहीं जातक इस दिन विधि विधान से श्री हरि व माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं एवं व्रत रखते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है एवं फाल्गुन पूर्णिमा साल का अंतिम दिन व अंतिम पूर्णिमा होती है। ये दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है, साथ ही इसी पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व क्या है? फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए इस पवित्र दिन पर सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा की जाती है। अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा परिवार पर बनी रहती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ और स्नान दान मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत न भी कर पाएं तो भी अन्न दान अवश्य करें। फाल्गुन पूर्णिमा पर किया गया छोटा दान भी मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर श्री विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। उन्हें जीवन पर्यंत सुख, सौभाग्य, धन, संतान का सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम गमन होता है। हम आशा करते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के महत्व से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। क्या है फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि या इस दिन के लाभ क्या हैं? ये सब जानने के लिए आगे लेख में बने रहें। फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तिथि पर स्नान दान, विष्णु पूजा और पितरों को तर्पण देने का विधान है।
मान्यता है इस पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करने और विधिवत पूजा अर्चना करने से जातक को कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जाने पूर्णिमा की पूजा की तैयारी और इसकी विधि के बारे में विस्तार से। पूजा से पहले किए जाने वाले कार्य। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। पूर्णिमा के दिन वैसे तो गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो आप किसी पवित्र जलाशय या नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर ये भी संभव न हो तो घर में ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें। प्रातःकाल में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। पूर्णिमा पर की जाने वाली भगवान विष्णु की पूजा विधि। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर लें और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उस स्थान को शुद्ध कर लें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और भगवान विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर लें। कलश में रखे जल को एक फूल की सहायता से लेकर स्नान के रूप में एक एक करके सभी देवों पर छिड़कें। इसके पश्चात चौकी के दाईं ओर अर्थात आपके बाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आचमन कर अपनी आंतरिक शुद्धि करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उन्हें हल्दी रोली से तिलक करें। फिर उन्हें जनेऊ, लाल पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। अब श्री हरि को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी माता को कुमकुम हल्दी का तिलक करें। सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और पुष्पमाला पहनाएं। माँ लक्ष्मी को भी कमल का फूल, पुष्पमाला, मौली और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके पश्चात चौकी पर धूप जलाएं। अब भोग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पंचामृत, पंजीरी, केला व अन्य फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान गणेश जी को भी मिठाई और फल अर्पित करें। इन्हें तुलसी दल अर्पित न करें। भोग के साथ भगवान को दक्षिणा भी अर्पित करें। आप इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ या सुन सकते हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु की आरती उतारें। अंत में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें और अक्षत व पुष्प को भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके पश्चात अगर आप व्रत रख रहे हैं तो स्वयं फलाहार ग्रहण करें और परिवारजनों में प्रसाद वितरित कर दें। इस प्रकार आप इस दिन को अत्यधिक शुभ एवं लाभकारी बना सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप श्री मंदिर से जुड़े रहें। फाल्गुन पूर्णिमा में स्नान दान का धार्मिक महत्व। पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से बहुत ही विशेष तिथि मानी जाती है। इस दिन किया गया स्नान और दान बहुत ही फलदायक और मनुष्य को मोक्ष दिलाने वाला होता है। तो चलिए आज पूर्णिमा पर स्नान और दान के महत्व और इसके लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्नान की। हिंदू धर्म में तीर्थ स्नान को बहुत ही शुभ माना जाता है और पूर्णिमा तिथि पर किया गया गंगा स्नान तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस तिथि पर जो जातक गंगा स्नान करते हैं उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। स्नान से जुड़े सरल उपाय। अगर आप पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान नहीं कर सकते तो किसी अन्य पवित्र नदी या घाट के किनारे जाकर स्नान करके पुण्यफल की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि ये भी संभव ना हो तो अपने घर में ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। इससे आपको तीर्थ स्नान के बराबर का पुण्यफल प्राप्त होगा। लाभ। पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपको बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है, जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दान। अब बात करें पूर्णिमा पर दान के महत्व की, तो इस दिन किए गए दान से असंख्य पुण्य मिलते हैं। विशेषकर अगर ये दान आप दीन दुखियों को देते हैं तो दीनबंधु कहलाने वाले भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपको किसी जरूरतमंद का आशीर्वाद भी मिल जाता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर वस्त्र, अन्न, घी, गुड़ और फल का दान अवश्य करें।
सरल उपाय। पूर्णिमा तिथि पर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की कोई भी वस्तु दान में दे सकते हैं। लाभ। पूर्णिमा पर किए गए दान से जहां किसी गरीब का भला होगा, वहीं आपको मोह से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विशेष आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य और सुख शांति बनी रहेगी। पूर्णिमा की पूजा विधि, कथा और लाभ से संबंधित जानकारियां भी श्री मंदिर पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। हम आशा करते हैं कि आपको इस पावन पूर्णिमा का संपूर्ण फल मिले। फाल्गुन पूर्णिमा के 5 लाभ। पूर्णिमा एक ऐसी पावन तिथि है जिस दिन जातक स्नान, दान, जप, तप आदि धार्मिक कार्य करके अपने पिछले सभी पापों के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं, साथ ही आने वाले जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे अद्भुत लाभ हैं जो आपको पूर्णिमा तिथि पर मिलते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। पहला लाभ, सुख, सौभाग्य व संतान का सुख। पूर्णिमा पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जातक को अपनी कृपा का पात्र बनाकर उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान आदि का सुख प्रदान करते हैं। दूसरा लाभ, धन धान्य से भर जाएगा भंडार। इस दिन गंगा नदी तट पर दीप दान करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने आशीर्वाद स्वरूप भक्तों का भंडार धन धान्य से भर देती हैं। तीसरा लाभ, असाध्य रोगों से मिलेगा छुटकारा। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष नष्ट होता है और चंद्र देव को खीर का भोग अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक तंगी व असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। चौथा लाभ, दूर होगा बुरी आत्माओं का प्रभाव। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आसपास की बुरी आत्माओं का प्रभाव दूर हो जाता है। पांचवा लाभ, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद। पूर्णिमा तिथि पर पितरों की शांति के लिए गंगा घाट पर तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी और फल आदि का दान कर तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है एवं होली का ये पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा, व्रत आदि करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ करने का है। मान्यता है कि ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तारांकन व्रत कथा। तारांकन महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टात्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो इंद्र। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती, तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर
हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है? मुझे बताओ। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र, बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया। मृत्युदंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। ये कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरिकृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप ये सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उससे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरिकृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।